pain. Come to the tabletop. Those who are participating, you have to switch on your camera ताकि मुझे पता चले कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. जो नहीं कर रहे हैं वो सेशन को लीव कर सकते हैं. चलिए, राइट लेग अप, राइट पैर को पीछे उठाइए. घुटने को दोनों पैरों के बीच में रखिए. ऊपर देखिए. राइट हैंड अप, डाउन, लेफ्ट हैंड अप, डाउन, राइट हैंड अप, डाउन, लेफ्ट हैंड अप, डाउन, राइट हैंड अप. सांस लेते हुए. डाउन, लेफ्ट हैंड अप, डाउन. कम टू योर एल्बोस. एल्बो पे आ जाइए. ऊपर देखिए. राइट हैंड 45 डिग्री एंगल पे. डाउन, लेफ्ट हैंड 45 डिग्री. डाउन, राइट, डाउन, लेफ्ट, डाउन, राइट, डाउन, लेफ्ट, डाउन. लास्ट टाइम. राइट, डाउन, लेफ्ट, डाउन. Put your forehead on the ground. अपने फोरहेड को ग्राउंड पे रख लीजिए. आपका चेस्ट आपके घुटने से टच करेगा. And you will have a strong congestion stretching in the thigh area, जो कि आपके साइटिका के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. अगर आप इसको बियर कर पाते हैं तो कंटिन्यू. बियर नहीं कर पाते हैं तो आप न्यूट्रल पोजीशन टेबल टॉप में आ जाइएगा. As long as you can bear, continue normal breathing. Come to the tabletop. Will feel very nice in the right side of the body. Continue the same from the left side. बाएं पैर को एक्सटेंड कीजिए पीछे. Bring it in between both the hands. घुटने को दोनों पैरों के बीच में. ऊपर देखिए. Look up. Right hand up. Down. Left hand up. Feel a stretch. Down. Right hand up. Down. Left hand up. Down. Right. Down. Left. Down. Right. Down. Come to elbows. पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखिए. Now right hand at 45 degree angle. Down. Left hand. Down. Right. Down. Left. Down. Right. Down. Left.
हाथ को आगे खींचिए और आगे की तरफ एक्सटेंड कीजिए थोड़ा। सम मोर डाउन, राइट अप, थोड़ा और एक्सटेंड कीजिए आगे की तरफ, थोड़ा और एक्सटेंड, डाउन, लास्ट टाइम, लेफ्ट, एक्सटेंड द हैंड फॉरवर्ड, थोड़ा और, सम मोर, डाउन, लास्ट टाइम, राइट, stand, 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 down, put your forehead down on the ground. Your chest will be lying on your knee. Hold as long as you can. अगर आप नहीं होल्ड कर पाएंगे तो आप टेबल टॉप में आ जाइएगा. Don't do violence with the body. Continue breathing. Come to the tabletop. Sit down in Vajrasana and relax. Now you feel the similarity between both the legs. Both the thighs are completely relaxed. और यहाँ का लोअर बैक का पेन भी आपका काफी कम हो गया है. Through these yogic kriyas, we can completely remove all the pain from the body. चाहे पेन कहीं भी हो, we should know only the technique how to get to relieve the pain. Prepare yourself for the next act. Lie down on the back side. And look at the position of my leg. Look at position देखना काफी जरूरी है. देखिए मैं किस तरह से अपने पैरों को रख रहा हूँ. राइट लेग को मैंने उठाया है और इस एड़ी को लेफ्ट लेग के ऊपर रखा हुआ है. दिस इज द पोजिशन. ठीक है. प्लीज डू दिस. देन होल्ड योर लेग विथ बोथ द हैंड्स. यहाँ पे हाथ को क्लैस्प कर लीजिए. हेड को डाउन कर लीजिए और पैर को अपनी तरफ खींचिए, 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 खींचिए. सम मोर एंड होल्ड हियर. और अगर खींच पाते हैं तो और ट्राई कीजिए. जहां तक खींच पाते हैं, you will feel extreme pain, extreme stretch in the lower thigh area. आपका साइटिका जो है बिल्कुल यहाँ से गायब होने वाला है, जिसको भी है. कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग, कीप राइट होल्डिंग. हैंड कैसे रहेगा? राइट हैंड हाँ जी. सर, राइट हैंड का पोजीशन क्या है? ये ऐसे. नहीं सर, ये पैरों के ऊपर से आ रहा है क्या राइट हैंड? इधर से, इधर से. एक मिनट, मैं व्यू चेंज करता हूँ थोड़ा. ओके. यस. ठीक है. जो लोग थक चुके हैं रिलीज कर दीजिए एंड चेंज द लेग. नाउ लेफ्ट लेग ऑन द राइट लेग टॉप. हील रखना है, अभी मैंने दिखाया था, हील के पास ही रखना है. एंड क्लैस्प द राइट लेग विथ बोथ द हैंड्स एंड पुल इट टुवर्ड्स योरसेल्फ. खींचिए, थोड़ा और खींचिए, जहां तक खींच पाते हैं.
कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर थक चुके हैं तो आप बंद को खोल सकते हैं, सर होल्ड होल्ड कर नहीं। सकते हैं। होल्ड नहीं हो रहा है? नहीं सर, होल्ड तो हमको लगता है 5 सेकंड भी नहीं कर पा रहे। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिए। रेस्ट कीजिए और दोबारा ट्राई कीजिए। धीरे धीरे हम होल्ड कर पाएंगे। पैर को चेंज कर लीजिए, चेंज द लेग। अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। होल्ड नहीं हो रहा है, ये इंडिकेशन है कि आपको साइटिका का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये साइटिका का ही यौगिक आसन है। सर लेफ्ट साइड में चेंज द पैर में लेग। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो लेफ्ट साइड का साइटिका है आपको। ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कंटिन्यू दिस। जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बाकी लोग तो सही कर रहे हैं। वैभव, आप सही कर रहे हैं कि नहीं मुझे दिख नहीं रहा है, शायद लाइट नहीं है आपके यहाँ। और प्रतिभा जी सर का भी लाइट मुझे दिख नहीं सर रहा है। लाइट नहीं होगा। ठीक ठीक। मुझे लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू। पैर चेंज करते रहिए और कंटिन्यू कीजिए, कम से कम 3-3 बार दोनों पैरों से। दीपा जी, जो पैर सीधा है उसको बेंड करके रखिए, बाकी सब कुछ सही है, बस जो सीधा है उसको बेंड कीजिए। हाँ, पैरेलल टू ग्राउंड रखिए। और जो हील है वो घुटने के नीचे रहेगा, घुटने पे जोर नहीं देना है, घुटने के नीचे। थोड़ा सा और राइट में कीजिए पैर को, जो मुड़ा हुआ है आगे वाला पैर। हाँ करेक्ट। जो एक्सटेंडेड है उसको फोल्ड कर लीजिए। करेक्ट, परफेक्ट पोजीशन। Others also try. Okay, release, make it last. And be ready for the next asana, Udar Karshanasana. Just look at me, observe me. राइट लेग को मैंने लेफ्ट लेग के ऊपर रखा है, राइट लेग ओवर द लेफ्ट लेग, ड्रॉप इट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर एंड देन ड्रॉप इट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड को एक्सटेंड कर लीजिए लेफ्ट की तरफ, और राइट हैंड को राइट की तरफ, नजर दाहिनी तरफ। दोनों शोल्डर को जमीन पे रखिए, पैर भले ही उठ जाए, शोल्डर दोनों जमीन पे होने चाहिए। नजर दाहिनी तरफ, पैर बाईं तरफ, दोनों हाथ चिड़िया के पंख की तरह एक्सटेंडेड, लेफ्ट एंड राइट। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को नीचे जमीन को टच करने की कोशिश कीजिए। I will change my view and show it again. It's very good for your back pain. So let me change my view. राइट लेग को मैंने लेफ्ट पैर पे रखा है, दोनों हाथों को फैला लिया है, पैर को लेफ्ट की तरफ गिरा दिया है, नजर दाहिनी तरफ है। अब बाएं हाथ से जो पैर मैंने गिराया है उसको टच करने की कोशिश करेंगे। टच हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसे नीचे प्रेस करके रखेंगे। दाहिना शोल्डर जमीन पे रखेंगे, बाएं शोल्डर जमीन पे रखेंगे। कीप लुकिंग राइट साइड। Any doubt, please let me know.
आपकी सांसें छोटी हो जाएंगी यहाँ पे। स्मॉल ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग, जितना देर होल्ड कर पाते हैं कीजिए। कम टू न्यूट्रल एंड चेंज द लेग। नाउ लेफ्ट लेग ओवर द राइट लेग, जस्ट घुटने के थोड़ा सा ऊपर, आधा पैर घुटने पे, आधा पैर घुटने के ऊपर। ड्रॉप इट टुवर्ड्स द राइट साइड नाउ। Look to the left side. Press the leg with the right hand towards the floor. Make sure both the shoulders are on the ground. दोनों शोल्डर ग्राउंड पे, पैर टच करे ना करे उस पे फोकस नहीं है, बस उसे नीचे प्रेस करके रखना है। एंड फोकस ऑन द लोअर बैक साइड। चेक द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच and release. Now I'll observe how many of you are doing correct. Continue 3 times minimum from the left side and 3 times from the right side. अपने कैमरा को इस तरह से सेट कीजिए कि आपका पैर मुझे दिखे। कुछ लोगों का पैर मुझे नहीं दिख रहा है। अनिरुद्ध जी का पैर नहीं दिख रहा है मुझे। दीपा जी का पैर दिख रहा है मुझे। दिस इज डूइंग गुड। मनोज जी का दिख रहा है मुझे। चलिए गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध जी नजर आपका देखिए किधर है। सीमा जी की तरफ नजर रखिए। जिधर पैर है नजर उसका उल्टा। वेरी नाइस। सीमा जी डूइंग सो परफेक्ट। दीपा जी डूइंग सो परफेक्ट। मनोज सो परफेक्ट। अनुपम जी अगर आप कर रही हैं तो आप पैर की तरफ कैमरा को थोड़ा डायरेक्ट कीजिए ताकि मैं पैर को पोजीशन सही से देख पाऊं। तीन बार अगर हो गया हो तो रेस्ट कीजिए, नहीं हुआ है तो कंटिन्यू कीजिए। 3 टाइम्स फ्रॉम ईच लेग, लेफ्ट एंड राइट। ओके, मेक इट लास्ट। नेक्स्ट बटरफ्लाई पोज। सो करके लाई डाउन, कीप योर लेग इन बटरफ्लाई पोज एंड स्टार्ट clapping up and down, up and down, up and down. It's a very good exercise for giving the relaxation. आपने बहुत इंटेंसिव ट्विस्ट किए हैं उन सारे ट्विस्ट को बाहर निकालने के लिए। सुप्तबद्ध कोणासना, स्लीपिंग बटरफ्लाई पोज। कीप क्लैपिंग। कंटिन्यू फ्लैपिंग जब तक कि आपके हिप जॉइंट थक नहीं जाते हैं। कीप फ्लैपिंग। थक जाए तो रुक जाइएगा। कंटिन्यू इफ यू आर नॉट टायर्ड।
Okay, stop, open the leg and relax. पैरों को खोल लीजिए और रिलैक्स कीजिए. Normal breathing. दोनों हाथों को सर के नीचे लगा लीजिए. Keep both the hands behind the head. दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए. दोनों पैरों को राइट गिराएंगे एक साथ और फिर लेफ्ट, फिर राइट. कीप द लेग टुगेदर. लेफ्ट, राइट, slowly slowly, no jerk. लेफ्ट, राइट, धीरे धीरे. लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. इस बार से होल्ड करेंगे. राइट में ले जाइए और होल्ड कीजिए. होल्ड, 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 होल्ड. होल्ड. ये आवाज क्लियरली आ रही है? Sir, please unmute yourself. Please, sorry, sir. Yes, sir. Nice. Am I audible? हाँ Yes, सर, sir. Okay, okay, fine. Okay, next exercise. दोनों पैरों को खोल लीजिए. Maintain a distance of 2 feet between both the legs. दोनों पैरों के बीच में 2 फीट. और फिर लेफ्ट को ग्राउंड पे टच करने की कोशिश, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को, राइट को. इस बार लेफ्ट को नीचे करेंगे और होल्ड करेंगे. लेफ्ट डाउन एंड होल्ड, होल्ड, होल्ड. ब्रिंग इट राइट. राइट को नीचे कीजिए और होल्ड, होल्ड, होल्ड. अगर आप मैट पे हैं तो सबसे इजी तरीका है कि पैर को कितना फैलाना है. तो दोनों पैरों को मैट से बाहर रखिए. कीप बोथ द लेग्स आउट ऑफ द मैट. मैट के नीचे, just touching the mat, and then continue. Try to hold as long as you can and continue 5 times from both the legs. Let me check how many of you are doing correct. Shashi is doing so correct. Perfect. अनुपम जी का पैर मुझे दिख नहीं रहा है. दीपा जी is doing so perfect. दीपा जी थोड़ा सा पैर को और फोल्ड कीजिए. हाँ, करेक्ट. कंटिन्यू. मनोज कंटिन्यू. गुड. पैर को थोड़ा सा और फोल्ड कीजिए मनोज. हल्का सा और फोल्ड कीजिए. कंटिन्यू.
Make it last time. Down and hold and relax. Come up. Lie down. Observe your back. आंखें बंद कीजिए और बैक पे नजर रखिए. फोकस कीजिए पीठ पर. Observe the sensation. अपने पीठ के सेंसेशन को ऑब्जर्व कीजिए. Observe the pain is going away completely. No pain in the body. Completely free. Feel the strength, more strengthened than before. More energetic than before. Come to consciousness, and we are done with today's session. Now you can wake up and relax. So today is the 4th day और मुझे लग रहा है कि आप काफी रिलीफ पा रहे होंगे. मनोज जी, कहाँ तक पहुंच गए आपकी जर्नी? सर ओवरऑल तो पूरा रिलीफ है, बस एक ही वही जो समस्या है वो एज इट इज है हमको लगता है. उसमें दिन में जब करके जाते हैं तब तो 1-2 घंटे 3 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं लगती, फिर 2-3 घंटे बाद से जब कुर्सी पे बैठते हैं या कोई काम करते हैं स्कूल में या ऐसा कुछ तो फिर पेन होने लगता है. वो कंटिन्यू रहता है फिर अगले दिन तक. रात में जब लेटते हैं तभी आराम मिलता है. ओके, तो ये शाम को भी करना रुकिए. जितने आसन अभी तक आपने किए हैं उस शाम करना शुरू कीजिए. सर शाम को आसन तो भूल जाते हैं पर 2 आसन याद क्या? रहते हैं, तो वही 2 आसन करते हैं. आपकी आवाज कट रही है. कह रहे हैं शाम को सर 2 आसन करते हैं. Am I audible? सर शाम करते हैं. शाम को करते हैं. एक ये वाला और Okay. जो ये साइड का. मिलता है. सर आराम मिलता है करते हैं तो सर जैसे अनिरुद्ध जी. हाँ शशि जी सर बताइए. जैसे ये कह रहे हैं ना कि बहुत सारे आसन भूल जाते हैं शाम तक, मैं भी सारे भूल जाती हूँ कि क्या शाम क्या तक तो याद नहीं शाम तक रहता. सर उल्टा सीधा हो जाता है. पैर आगे का पीछे से पीछे का आगे, सर इधर उधर सब हो जाता है, दाहिने का बाएं सब हो ओके, जाता मैं आज एक शेयर करता हूँ. मैं लिंक आज शेयर करता हूँ. उस लिंक को देख के कीजिएगा. है. ठीक है सर. गड़बड़ नहीं होना चाहिए. उस लिंक को देख के शाम को कंटिन्यू करना है पेट सर जब खाली भूल होकर. जाते हैं तो इसीलिए हम पूरा नहीं करते, केवल जो 2 आसन याद है बस वही 2 ही करते हैं. अच्छा, नहीं मैं आज शेयर कर रहा हूँ लिंक को. ठीक है सर. चलिए, शशि जी आपका कैसा है अभी कमर दर्द? सर कमर दर्द तो नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है. शोल्डर से लेके पूरा कमर तक लेफ्ट साइड का पेन पता नहीं क्यों आज फील हो रहा है. केवल आज फील हो रहा है? हाँ सर, आज शोल्डर से लेकर के पूरा नीचे, हिप लेकर के पूरा नीचे तक लेफ्ट साइड में हो रहा है. नहीं, शोल्डर से हो रहा है फिर वो साइटिका का पेन नहीं है, वो एक्सरसाइज का पेन है. और जो सर तो कमर से पैर तक फील हो रहा है. हाँ, कमर से पैर वाला साइटिका का पेन है. वो ठीक होगा धीरे धीरे. पहले से कितना राहत है फर्स्ट डे से? और पहले से तो बहुत आराम है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेप्स कर नहीं पाती थी, वो अब धीरे धीरे हो रहा है मुझसे. थोड़ी थोड़ी चलिए, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी थोड़ी. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. थोड़ा सा टाइम लगेगा. देखिए, नेचर नेचर जो है आपको, पेड़ पेड़ का आपने बीज डाला तो थोड़ा टाइम लगता है ना पेड़ को बड़ा होने में. तो नेचर रिकवरी जो है बहुत स्लो है.
लेकिन कंसिस्टेंट रहेगा। अनिरुद्ध जी, आप जा रहे हैं तो बताते जाइए कि कितना अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। दिस कन्फेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस टू हियर दैट। काफी रिलीफ है। ऐसे आगे चलिए। हर दिन कुछ अच्छा लगता है, हर दिन कुछ इम्प्रूव हो रहा है। जी सर, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बेटर फील हो रहा है सर। जिंदगी जीने का मतलब मन करने लगा है। क्या बात है, दिल जीत और लिया आपने। कह रहे हैं बहुत बढ़िया। एनर्जी आ गई है थोड़ी। हाँ, शरीर में एनर्जी होता है ना तो जिंदगी जीने का मजा ही हाँ, अलग है। काम करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले 4 बार सोचते थे, अब वो एक बार में हो जा रहा है कि हाँ करना है तो। क्या बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये जिंदगी का। वेरी नाइस। चलिए गुड। सर दीपा जी, यू आर परफेक्ट। दीपा जी परफेक्ट है ना? जी सर, तो बढ़िया चल रहा है सर। अभी तो बहुत मतलब कोई दर्द नहीं लग रहा है सर मुझे। क्या बात है, आपने जंग जीत लिया। चलिए, आपके लिए जी सर। तालियां। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, सीमा जी फिट हैं अभी? सर गुड डे सर। वैसे तो रिलीफ है मुझे सर बहुत, लेकिन कल से सर मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मेरी लेफ्ट साइड में बहुत दर्द हो रहा है और रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी थी। कहाँ पे? और पूरा लेफ्ट साइड में, पूरा पैर में, इधर सिर से लेके मैं कई बार सर उठी, वैसे मुझे नींद रेगुलर 1 महीने से बहुत अच्छी नींद आ रही थी। कल मैं सर बहुत परेशान रही, और सर मैं सो रही थी तो मुझे दांत बज रहे थे, दांती है मिस रही थी, हम्म। वो आवाज आ रही थी दांतों की। जब मैं जगी तो मैंने कहा क्या हो रहा है, फिर उठ के मैं फिर पानी पिया मैंने, फिर दोबारा लेटी, हम्म। फिर वही बेचैनी हो रही थी। ऐसा पहले होता था लेकिन अभी योगा करने से नहीं होता। कल जब बुक वाला सर किया था ना, तो लास्ट टाइम पे मैं मुझे बहुत बेचैनी हुई, और ये कौन लगा सा था वाला किया था तो? बुक वाला जो किया था, बुक रखी पेट पर, हाँ 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 हाँ। टाइम पे मैं सर बहुत परेशान हो गई थी, फिर पूरा दिन कल मेरा अच्छा नहीं रहा सर। अच्छा। और ये प्रॉब्लम सर मुझे ओके। है तो काफी दिन से, और जब कोई टेंशन होती है तो ज्यादा होता है, जैसे कुछ मैं सोचूं। कल कल कौन सा टेंशन था? सर वैसे तो कोई टेंशन, घर में तो कोई टेंशन नहीं था, थोड़ा सा पापा परेशान है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्या क्यों हो गया मैं, उनको? पापा को सर्दी लगी थी, निमोनिया टाइप का हो गया था, और भैया भी परेशान है थोड़ा सा, तो वो दोनों परेशान थे। या तो मुझे वो लग रहा, उस टेंशन मेरे दिमाग से निकलती नहीं है, कहीं एक कोने में फुल टाइम रहती है सर, मैं कुछ भी काम ये करूँ। स्ट्रेस का, ये पेन जो है ना आपका स्ट्रेस वाला था। और सर जब मुझे टेंशन होती तभी मेरे दांत है ना जो आपस में सोते टाइम में हम्म। रगड़ते हैं सर बहुत। मैं क्या करूँ सर, बहुत परेशान हूँ इससे, और ये सर पहले भी था मुझे। ओके। मैं आपको एक जब भी आपको नींद नहीं आया इस तरह से परेशानी हो ना, तो मैं एक आपको म्यूजिक भेज रहा हूँ, उसको सुनना है। सर मैं कुछ भी सुनती हूँ मेरा मन ही नहीं लगता उसमें, और वो जो टेंशन है वो मेरे दिमाग से निकलती नहीं, जबकि पापा पास में ही है, 4-5 किलोमीटर है, मैं होके भी आती हूँ, हम्म। मिलके भी आती हूँ उनसे, लेकिन पता नहीं मेरे मन में सर कुछ डर सा भर गया अब उनको लेके। जब उन्हें बात करते हुए देखती हूँ कुछ, वो मैं निकाल ही नहीं पा रही, बहुत समझाती हूँ अपने आप को। ये डर किस बात का है? पता नहीं, मुझे लग रहा है उनकी इस तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं क्यों एक अंदर से नेगेटिव चीजें आने लगी बार बार। जैसे अभी पापा को दिल्ली दिखा के लाए, मैं चली आई थी वहां छोड़ के, बार बार मन में ऐसा लगे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, वो चीज। वो बहुत समझाती कि नहीं होगा ऐसा। कितनी उम्र हो गई है? 68 के हैं पापा, एक्टिव है सर, अच्छा। अभी रिटायर हुए थे, 64 के लगभग रिटायर हुए थे, तो ठीक है, ओके। ऐसे एक्टिव है, लेकिन अब वो पता नहीं वो परेशान है, मतलब वो खुद परेशान है पापा, उनको देख के मैं परेशान क्यों रहती हूँ। परेशान है? वो सब भैया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसका जॉब वगैरह नहीं हो पाया, तो हम्म। कोविड टाइम में उसने काम किया था दिल्ली में, तो लगभग 12-15 लाख रुपए
चला गया था, पीजी का काम था सर। फिर अब वो ओके। डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में है, और पापा उसको लेके परेशान रहते हैं। एक ही भाई है, और जो पत्नी थी उसकी वो उसको छोड़ के चली गई है। अब वो अकेला हो गया है, ओहो। पापा उसको देख देख के परेशान रहते हैं। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, वो कह रही है कुछ कर नहीं रहे हैं, वो उसकी वजह से डिप्रेशन में है। उसको कुछ भी समझाओ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कई बार मैं जाती हूँ, फोन भी करती हूँ दिन में 2-3 बार, लेकिन वो अपने आप को कवर नहीं कर पा रहा। एक तो उसका पैसा चला गया सारा कोविड में, और पत्नी थी पास में, वो भी चली गई। तो कोविड से सर थोड़ा सा स्ट्रेस। टेंशन रहता है। मैं अपने आप को एडजस्ट करती रहती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कोने में रहता है सर। नहीं, यही स्ट्रेस का कारण है आपका। इसको थोड़ा सा अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत है, क्योंकि आप टेंशन लेके किसी को ठीक नहीं कर सकती हैं। ये सर मैं जानती हूँ मैं नहीं कर सकती, मैं और अपने आप को बहुत समझाती भी हूँ, लेकिन सर वो एक न कहीं सा एक कोने में रहता है, वो निकलता नहीं है। लगता है कि हम्म। मम्मी भी कहती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर हम लोग कुछ कर लेते। मम्मी मुझे समझाती है, जबकि वो टेंशन में रहती है। पापा भी कहते क्या हो सकता, जो होना होगा वो होगा, उसको धीरे से देखो, भगवान कभी ठीक करेगा। लेकिन जब मैं उसको देखती हूँ एंगेज में, कई बार मैंने उसको कहा कि तुम अपना मन थोड़ा सा हटा दो। जॉब थी वो भी छोड़ दी, बोला किसके लिए करूंगा, कोई है कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही रहूंगा अकेले। जब सब बर्बाद हो गया है, अपने आप को बर्बाद करूंगा। दोबारा शादी करा दीजिए, क्या दिक्कत है? अभी सर वो या तो वही फाइनली जाए, उनकी शादी हो जाए। फाइनली? मतलब वो चली गई है छोड़ के, फाइनल से मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल ही चली जाए। नहीं तो चले जाने का वो कीजिए ना, फाइनल कीजिए। हाँ, वो सर वही आधा नहीं अधूरा हो पा लाइफ रहा क्यों है। जीना है? नहीं, आप सजेस्ट कीजिए कि जिंदगी को आधा अधूरा क्यों छोड़ना है, या तो पूरा कर लो, या पूरा छोड़ के चले जाओ, या पूरा आ जाओ। सर आधा अधूरा करने से थोड़े काम चलेगा। उनकी भी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऐसा तो नहीं कि वो बड़े मजे की लाइफ जी रही हैं। सर उन्होंने यहाँ भी बर्बाद कर दिया, वहां जाके भाई को अटैक पड़ गया, भाई की डेथ हो गई अक्टूबर में। जब ऐसा माइंड होगा तो यही सारी चीजें होंगी। हाँ, अब वो भाभी का मेरे पास बार बार फोन आता है कि दीदी इसको यहाँ से ले जाओ, ये मेरा जीवन, मेरा तो हस्बैंड चला गया, मेरा जीवन भी बर्बाद हो रहा है इनके चक्कर में, ये यहाँ भी सब बर्बाद किए। अब मैं सर क्या कर सकती, मैं तो बोल भी नहीं सकती बीच में। अब जो करेंगे पापा मम्मी करेंगे, नहीं भाई आप करेंगे। हाँ, आप सजेशन दे सकती हैं बस। ऐसे इसके चक्कर जिंदगी से। जिसको जीना है ना, उसके लिए 60-70 साल की जिंदगी भी। ये मैं देखिए आपको ये दिखाता हूँ एक वीडियो। देखिए, इनकी उम्र है करीब 60 साल, और लास्ट ईयर इन्होंने शादी की है एट द एज ऑफ 59। ठीक है, अभी साउंड नहीं सुनाई दे रहा, जस्ट आई एम शोइंग कि जिंदगी जीने का कोई उम्र नहीं होता है। जब यस चाहो सर। तब शुरू कर लो। तो अगर लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ, बट आप इस स्ट्रेस को माइंड से निकालिए, तभी आप ठीक होंगी। सर मैं, आप देख रही हैं, मैं लगातार आपका क्लास ज्वाइन की हूँ जब से कोविड आया तब से। और हम्म। उन चीजों में भी इंडल्ज रहती हूँ, अपने आप को भी थोड़ा अलग भी करती हूँ। उसके बाद इधर भी ज्वाइन की हूँ, जॉब भी प्रॉपर कर रही हूँ, बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ। और वहाँ मेरा वो खाना भी बनाती हूँ मैं, जब रोटी बना रही हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मी पता नहीं क्या कर रही होंगी, अकेली हैं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है आज क्या। और मुझे एक डर ऐसा भर गया है कि सबके साथ सर वो होना है। मुझे अगर पापा को कुछ है तो फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बार बार बस निगेटिव ही चीज आती है, फिर लगता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे सोचती हूँ। और ये चीज सर निकलती नहीं है मेरे दिमाग से। कोई क्लास नहीं, में पढ़ा सबको रही हूँ। योगा में लेके आइए। सबको योग में लेके आइए, आप टेंशन फ्री हो जाइए। कोशिश सर मैं भैया से बार बार बात कर रही हूँ, और वो आ नहीं रहा है। मैं उसको अगर ले आऊंगी हम्म। तो मेरी टेंशन शायद खत्म हो जाए, वो ठीक हो जाएगा तो ये उम्मीद रहेगी चलो, पापा मम्मी तो उनकी एज है, तबीयत खराब होना ठीक होना नॉर्मल बस बात है, थोड़ा लेकिन। सा माइंडसेट और थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है आपके ब्रदर को, और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने कहा भी, मैंने कहा सर को, मैंने दिखाया वीडियो वगैरह, मैंने कहा ज्वाइन कर लो, तो कह रहा था कि पागलों जैसे काम आप ही करो जाके, मैं तो वैसे ही बहुत अब जिंदगी जीना नहीं चाहता। हम्म। और मैं तो पागल हूँ, खुद कहता है मैं तो पागल हो गया हूँ।
मैंने कहा, जब तुम जानते हो पागल हो तो अपने आप को थोड़ा सा कवर करो कि नहीं मैं तो पागल हूँ। आप अपना काम किया करो, मेरे मुझे मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिया करो। मैं जो कुछ कर पाऊंगा कर लूंगा। मतलब मेरे साथ भी नेगेटिव में कितना ही पॉजिटिवली जाऊं, और फिर जब मन सही होता है तो फोन आएगा। आप लोगों ने कभी साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया ब्रदर को? सर कई बार कंसल्ट किया, और कई बार तो एडमिट भी रखा, 3 4 दिन 5 दिन। अभी एक 1 मंथ तक पूरा दिल्ली में एडमिट अभी रखा था। अभी लेके आई हूँ 17 जनवरी को डिस्चार्ज करा के लाई थी, जब मेरा इंटरव्यू था साइको सर। वार्ड में? यस सर। ओके। लेकिन सर कवर नहीं हो रहा है। कवर तभी होगा या तो पत्नी आ जाए या वो चली जाए बिल्कुल। ओके, तो वो क्या कह रही है, पत्नी क्या कह रही है? पत्नी को तो सर नहीं आना, फाइनली मना कर दिया। तो लीगली डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती है? सर उसको पैसा चाहिए 50 लाख रुपया, तब डिवोर्स नहीं। अच्छा, नाइस। तो ऐसे ही वो अपनी भी बर्बाद करती रहेगी और इनकी भी बर्बाद करती रहेगी। तो सर भाई को सर अटैक पड़ा इसी के चक्कर में, जब ये आई है तो भाई को